हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का पेपर भी बहुत अच्छा गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आंसर की चेक कर देखने वाले हैं। अभी तक तो वैसे आंसर की आ जानी चाहिए थी आयोग की तरफ से, बट आंसर की नहीं आई है, तो इस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूँ। अगर इसमें कोई गलती होती है तो मुझे माफ़ करना, लेकिन जो भी आंसर्स होंगे वो मैंने 2 बार कम से कम वेरीफाई कर रखे हैं। तो फिर भी अगर कोई गलती निकल जाती है तो आप लोग देख लेंगे और फाइनल आंसर की आ जाएगी तो मैं एक बार और वीडियो डाल दूँगा। ठीक है, आप लोग बाकी यहाँ से आंसर्स अपने मैच कर सकते हैं। तो देखो, पहला जो कहावत थी यहाँ पे कि आते हैं मुझसे गाँव गाँव बेराई हानि हंसी खेई। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका मुसीबत में पड़े व्यक्ति का संकट में होना परंतु अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी मजाक बनाना। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन हमारा कि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, इसमें से कौन सी नहीं है? तो देखो, कामायनी लहर, आंसू, जो तीनों है ये सारी जयशंकर प्रसाद की है। तो दैट मीन्स ये क्या है? राइट आंसर हमारा अनिमा नहीं होगी। ठीक है। हिंदी में कितने नासिक के व्यंजन होते हैं? तो देखो, हिंदी में क्या आते हैं जो आपका हम देखते हैं, तो व्यंजनों की बात की जा रही है तो व्यंजन होते हैं हमारे 5 नासिक के व्यंजन होते हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की। तो देखो, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा आपका, तो वो होगा, देखो हमने यहाँ पे लगा रखा है पहले से कि इसका क्या आता है आपका जो 1 3 4 2, ये जो आपका मतलब ए ऑप्शन है ये इसका सही ऑप्शन वो आंसर होगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें हम कि प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो क्रमबद्ध इतिहास से पूर्व का काल जो कहलाता है वो आपका प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। और अगर हम बात करें क्या आता है आपका यहाँ उदय का अस्त और यहाँ का अन्याय है, तो खंडन का क्या होगा? तो मंडन होगा। ठीक है। थारवाड़ क्षेत्र क्या कहलाता है? तो थारवाड़ क्षेत्र जो आपका खटीमा सितारगंज का एरिया है वो आपका क्या कहलाता है? थारवाड़ क्षेत्र कहलाता है। ध्वनियों के परस्पर मेल से क्या बनते हैं? तो आपके ये फोनेम्स यानी कि वर्ण जो होते हैं आपके ये ध्वनि के परस्पर मेल से बनते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि निर्मला झाड़ू लगाती है, इस वाक्य के आधार पर निम्नलिखित में से सही उत्तर कौन सा है? तो इस वाक्य में एक विधेय और एक उद्देश्य है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें हम कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो असत्य आपका ये है, निश्चय का अर्थ ऊपर होता है, ये नहीं होता है। ठीक है। प्रारूपण शब्द से क्या प्राय है? तो ये आलेखन, मसौदा तैयार करना, ड्राफ्टिंग सभी होता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। और निम्नांकित में से तद्भव शब्द है, तो देखो तद्भव यानी सोना आपका क्या आता है? इसका स्वर्ण होता है। ठीक है। और अगर ये सोना मतलब नींद को ही बोलेंगे तो उसका मतलब निद्रा वैसे होगा। ठीक है। तो सोना नहीं होगा वैसे। निम्नलिखित में अर्धविराम चिन्ह पूछा गया है, तो अर्धविराम चिन्ह आपका ये होता है। ठीक है। और ये एक और लोकोक्ति दी हुई थी, तो नौक्वारी ब्याह, इसका जो राइट आंसर होगा वो असमंजस की स्थिति होना। ठीक है ना। और 15 क्वेश्चन की बात करें हम, तो देखो 15 क्वेश्चन में आपका हमें पता है कि मराठी जो है वो आपकी देवनागरी क्या होती है लिपि में लिखी जाती है, तो उससे पता चल जाएगा। और आपको ये भी पता होगा कि फ्रेंच जो होती है वो रोमन में लिखी जाती है। दो से ही आपका आंसर निकल जाता है, तो दैट मीन्स कि इसका आंसर क्या है? आपका बी है। ठीक है ना। और यह है आपका मूसो, मूस या मूसा, क्या हिंदी शब्द क्या है? तो चूहा है आपका इसके लिए। ठीक है। और निम्नलिखित में से विदेशी उपसर्ग है, तो विदेशी उपसर्ग जो होता है वो ब होता है। ठीक है। तो ब जो होता है आपका विदेशी उपसर्ग होता है। अब दोफरा का बटोई छैलू बैठी जा, ये जो गीत है ये नरेंद्र सिंह नेगी का गीत है। मेरे पास जो सेट है वो सेट ए है। ठीक है। तो आप लोगों का जो भी सेट होगा अपने हिसाब से मैच कर लेना। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका बी होगा। ठीक है। और अगर हम बात करें 20 का, तो आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? एनियाक था। ठीक है। इसे ऐसे लिखते थे, तो कई वो सारे बच्चों हिंदी में लिखा हुआ आ गया था ये, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत है, एनियाक कैसे लिखा था। ठीक है। और राज्य संबंधी क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, जो स्नेह राणा, अभी आज की न्यूज़पेपर में भी इनकी डिटेल आई हुई है, इन्होंने क्या थे 8 विकेट्स लिए हैं और 77 रन मार रखे हैं। तो ये भी साउथ अफ्रीका के साथ मैच चला है, तो ये हाईलाइटेड भी थी काफ़ी सारा। तो करंट की न्यूज़ है ये, तो ये क्रिकेटर है एक। ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम, तो ये देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। इसका आंसर मैं आपको सीधे बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा? राइट बी होगा। ठीक है। और ये जो है आपका विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो देखो इसका आंसर वो जो राइट आंसर होगा वो रानी खनेटी ने कराया था। आगे हम बात करते हैं क्या आते हैं आपके खुदेड़ गीत वसंत ऋतु के मुख्य रूप से गाया जाता है। ठीक है। तो ये भी सही है ऑप्शन इसका। ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा। ओके। और 25 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो ये भी थोड़ा इजी सा क्वेश्चन था कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें। तो ये आपका सीधे इजीली मिल जा रहा था कि आपका ए जो होगा मतलब कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे, चमोली में है। इसी से एक आंसर आपका डायरेक्टली निकल जाता है अगर आपको बाकी भी याद नहीं है तो। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड विभाजन के मुख्य 4 लक्ष्यों में से कौन सा नहीं है? तो ये तीनों हैं देखो, और ये आपका जो नव परिवर्तन है ये आपका इसमें से नहीं है। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम कि गले के आभूषण धारण नहीं किया जाता है, तो आपका तुग्याल जो है वो गले में धारण नहीं किया जाता, बाकी सारी चीज़ें क्या हैं गले में धारण की जाती हैं। 28 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो 28 क्वेश्चन में आपका ये जो ऑप्शन होगा ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि तुंगनाथ आपका रुद्रप्रयाग में, हाटकाली का आपको पता है पिथौरागढ़ के अंदर है। और मतलब 1-2 क्वेश्चन से भी आपका बड़े आसानी से इसका आंसर निकल जाता है। और 29 क्वेश्चन की बात करें कि चावल, गेहूं, दालें, मोटे अनाज व तिलहन उत्तराखंड के प्रमुख अनाज हैं, तो हैं। सेब, नाशपाती और लीची उत्तराखंड के प्रमुख फल हैं, तो ये भी हैं। तो दोनों ऑप्शन इसके सही होंगे। ठीक है ना। आगे हम बात करें कि रामायण में मूल रूप से चमोली जनपद के सुरलू डंगरा में मनाया जाने वाला कौतिक उत्सव है, तो सही है ये भी। और क्या कहते हैं इसमें सामूहिक पूजा देवी यात्रा, लोकनाट्य ये सब होता है, तो ये भी सही है। तो ये ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है। और यहाँ अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा पुरावशेष का संबंध श्रीनगर गढ़वाल से नहीं है? तो इसमें जो आपका वैराड़गढ़ मंदिर समूह है ये इसका
राइट आंसर, इसका संबंध यहाँ से नहीं है, ठीक है। कश्मीरी ऐड का आप आइडिया से लगा सकते थे कि ललितादित्य मुक्तापीठ यहाँ पे वैसे भी कश्मीर का जो शासक था वो आया हुआ था, ठीक है। अंग्रेजों और गोरखों के मध्य लगातार तनाव बना था और अंततः अंग्रेजों ने 4 बटालियन नेपाल पर आक्रमण करने के लिए भेजे। इनमें से कौन सा नहीं था? तो जो इसमें आपका मेजर जनरल हडसन था वो क्या कहते हैं, उसकी बटालियन नहीं थी, बाकी सबकी थी, मॉर्ले, जेलेस्पी और ऑक्टलोनी की, ठीक है ना। और उत्तराखंड में हथकरघा हस्तशिल्प उत्पादों को किस ब्रांड से दिया जाता है? तो ये आपका हिमाद्री नाम से जाते हैं, ठीक है। और निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित वो मतलब कौन सा स्थान घाटी में स्थित नहीं है? तो घाटी में देखो जो पुराला है वो आपके घाटी में स्थित नहीं है, बाकी पिथौरागढ़, लोहाघाट और बैजनाथ तीनों के तीनों क्या है आपके घाटी में स्थित है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम बात करें कि मेगा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट नीति 2021 उद्देश्य के औद्योगिकरण, आर्थिक विकास का, रोजगार को बढ़ावा देना है, ठीक है। यह नीति 31 मार्च 2025 को प्रभावी रहेगी। तो इसे देखो एक बार चेक कर लेंगे, ये क्वेश्चन मतलब मैंने दोबारा चेक नहीं किया है सही से, और मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी होना चाहिए, ठीक है, यानी कि दोनों सही होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये बात करें कि आते हैं आपका डोबरा चांटी पुल उत्तराखंड का सबसे लंबा झूला पुल है, तो सही बात है। और ये टेहरी झील के ऊपर बनाया तो ये भी सही है, इसका कारण भी सही है, तो इसका सही स्पष्टीकरण भी है और ये कथन भी सही है, ठीक है। अब देखो अगली बात करते हैं कि वह शिवपुत्र है और षडानंद भी कहलाता है। तो देखो षडानंद कार्तिक को कहते हैं और ऑब्वियसली बात है कि इनका कोई मंदिर भी नहीं है कुमाऊं में, तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा, ठीक है ना। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास सूचकांक SDI में क्या आते हैं आपका 2021 उत्तराखंड की क्या रैंक है? तो इसकी जो रैंक है आपकी 4th है उत्तराखंड की रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, औद्योगिक विकास योजना अप्रैल 2017 में लागू हुई और यह योजना 2027 में समाप्त होगी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने दोबारा वेरीफाई नहीं किया, बट मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो क्या आते हैं आपका 2027 में समाप्त होगी, ये केवल 2 होना चाहिए इसका आंसर। फिर भी आप लोग चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। निम्न में से कौन से फसल का उत्पादन उत्तराखंड का सबसे अधिक है? तो गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा अधिक होता है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें हम अमरनाथ के सदृश प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग उत्तराखंड के किस स्थान पर है? तो ये टिमरसैंड के स्थान, टिमरसैंड महादेव जो है वो आपका बर्फ का शिवलिंग यहाँ पे भी है, ठीक है, अमरनाथ की तरह। और ये जो क्वेश्चन हमारा इसकी अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर होगा 42 का आपका ए, ठीक है ना। ये जो नर नारायण आश्रम है आपका बद्रीनाथ के अंदर है। थाप, नाड़ और ज्योति क्या है? तो ये आपके चित्रकला का प्रकार है, ठीक है। और यहाँ पे जो 44 क्वेश्चन है इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है। नंदा देवी राज यात्रा आपको पता ही है। और पादरी रेवैंड बडन ने मिशनरी गतिविधियों को प्रारंभ किया था तो कहाँ से किया था? आपका अल्मोड़ा से किया था, ठीक है। और 46 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो श्रीनगर एक पर्वतीय कस्बा है जो अलकनंदा नदी के मतलब किनारे पर स्थित है, सही बात है। और राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में स्थित है, तो दोनों चीज़ें सही हैं, ठीक है। तो इसका क्या आता है, स्पष्टीकरण ये सही नहीं है, लेकिन क्या आते हैं दोनों बातें सही कही गई हैं, उससे ये वेरीफाई नहीं होता है कि वो उसके किनारे है, ठीक है। ये बात बोलने से क्या मतलब वो HNB वहाँ पे स्थित है, ठीक है ना। तो हम जब असर्जनिज्म करते हैं तो हम पूछते हैं कि क्यों लगा के सवाल करते हैं ना, क्योंकि जैसे अगर आपने यहाँ पढ़ा ये लाइन कि श्रीनगर एक पर्वतीय कस्बा है जो अलकनंदा नदी किनारे है, क्योंकि राज्य का एकमात्र विश्वविद्यालय श्रीनगर यहीं स्थित है। तो क्योंकि से आंसर नहीं आ रहा है कि इसकी वजह से वो किनारे थोड़ी है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि वो स्पष्टीकरण नहीं है उसका सही, बट दोनों अपनी अपनी जगह पर स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है ना। और जो ये आपका उत्तराखंड बजट से जो क्वेश्चन आया हुआ है काफ़ी डिटेल क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या कहते हैं, हम मेरी एक वीडियो है आपकी कहते हैं बजट वाली, उसके अंदर आपको इसे देखने को मिल जाएगा। अगर आपने बजट वाली वीडियो नहीं देखी है तो थोड़ा सा इस वाले क्वेश्चन को मैं चाहूँगा कि आप लोग उस वीडियो को भी देखें, ठीक है। और 48 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है गुमान सिंह ने दिया था गुमानी पंथ को वो टाइटल, ठीक है। और अगर हम यहाँ बात करें कि कौन सा युग्म सही नहीं है तो जो हारू है आपका शिकार का देवता होता है, मतलब नहीं होता है, तो यही जो ऑप्शन है ये राइट आंसर है, ठीक है। 50 क्वेश्चन की बात करें हम तो जो आपका कंपोनेंट क्या कहते हैं कंपोनेंट ऑफ इंडिया एंड नाइट कमांडर की जो उपाधि थी वो कीर्ति शाह को मिली थी अंग्रेजों के द्वारा। और जो आपका उत्तरकाशी का यहाँ पर पूछा हुआ है उत्तराखंड का 1 जुलाई 2 उत्पाद योजना के अंतर्गत इनमें से कौन से 2 उत्पाद MSMEI विभाग द्वारा उत्तरकाशी जनपद के लिए चयनित किए गए? तो ये आपका ऊनी हस्तशिल्प और सेब पर आधारित है, ठीक है। तो ये दोनों क्या आते हैं आपका उत्तरकाशी के लिए चयनित किए गए। और जो एक्सपोर्ट प्री इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो उत्तराखंड हिमालय राज्यों में वो प्रथम स्थान पर है। और यहाँ अगर हम बात करेंगे आते हैं आपका निर्माण और आगे तो फोर्ट मेरा किला में पता है कि अल्मोड़ा में इसी डायरेक्ट आंसर निकल जाता है आपका डी आंसर है इसका, ठीक है। और अद्वैत आश्रम मायावती की अगर हम बात करें तो ये चंपावत लोहाघाट के अंदर है। और निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है यहाँ बोला गया है? तो ये देखो यहाँ पर पुराने नाम दिए गए हैं, तो काशीपुर का पुराना नाम गोविशाण था, देवप्रयाग का देवनगर था, और अल्मोड़ा का जो है ताम्रनगरी या फिर आलमगीरपुर आप कह सकते हो, लेकिन खगमरा कोट नहीं था उसका पुराना नाम, ठीक है। गोपेश्वर का गोतला था, तो ये हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आंसर अल्मोड़ा ही होगा, मतलब इसका राइट आंसर सी होगा 55 का। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो ये भी ईजी था क्वेश्चन, बेसिकली आपको पता ही है कि क्या था जो थारू है वो उधमसिंह नगर में है, तो दैट मीन्स की डायरेक्ट आंसर निकल जा रहा था 1 या 2, वो मतलब आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सुदर्शन शाह का राजकवि एवं धर्माध्यक्ष था? तो हरिदत्त शर्मा जो थे वो इसके क्या थे राजकवि और धर्माध्यक्ष थे,
58 क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया है कि 26 जून 2023 को लॉन्च किया गया नंदी पोर्टल किससे संबंधित है? तो ये आपका पशु चिकित्सा एवं दवाएं और टीकाकरण से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे एरोमा पार्क देखो आपको पता ही है कि काशीपुर के अंदर है। इससे भी आंसर निकल जाएगा आपका कि 1 2 3 ये जो है इसका सही है, क्योंकि मृदा परीक्षण क्या है आपका भवाली नैनीताल के अंदर है, ठीक है। तो इससे भी आंसर इजीली निकल सकता था आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से उत्तराखंड पंच केदारों का हिस्सा नहीं है, तो बूढ़ा केदार जो है आपका इसका पंच केदारों का हिस्सा नहीं है। अब यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे करना था ये वाला। तो यहाँ पे हर जगह के इन चीज़ों की वैल्यू देती है, तो यहाँ पे स्टार की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे इजीली समझ में आ रहा था कि जो अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर क्या आते हैं हम माइनस कर दें तो 25 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर हम क्या आते हैं डिवाइड कर दें तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर हम क्या आते हैं वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64 आ जाएगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे देखो ये मेंशन किए हुए हैं सब कि इसकी वैल्यू ये बन जा रही है, इसकी वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू है। और उसके बाद आपको क्या करना था, सिंपली उन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट ऑन करना था। तो यहाँ पे देखो ये प्लस कर दिया है, फिर यहाँ पे ये माइनस कर दिया है, फिर यहाँ डिवाइड और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इस तरह करने से आपका जो राइट आंसर आ रहा था वो 1000 आ रहा था, ठीक है। ये कुछ ऐसे 1084 आता, और फिर इसके बाद लास्ट में 84 से माइनस करना था, तो डायरेक्टली आपका वो आ जाता है, ठीक है 1000। तो आप लोग खुद से भी करके देख लेंगे एक बार, क्योंकि अगले क्वेश्चन से मतलब अगले पेपर में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था, एक व्यक्ति एक बिंदु के उत्तर दिशा में चलता है, तो ये देखो मैंने ये क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो इजीली बताया हुआ है कि ये पहले उत्तर की ओर जा रहा है, फिर उसके बाद क्या आता है बाईं ओर मुड़ रहा है 7 किलोमीटर चल रहा है, फिर बाईं ओर मुड़ रहा है 6 किलोमीटर चल रहा है, फिर बाईं ओर मुड़ रहा है 11 किलोमीटर चल रहा है। अब क्वेश्चन में एक लास्ट में लाइन दी हुई थी जो बच्चों ने काफ़ी मिस कर दिया। ये क्वेश्चन हमें लास्ट लाइन में जरूर पढ़ना होता है कि अब उसे अपनी प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए किस दिशा की ओर कितनी दूरी तक दौड़ना होगा। तो अब प्रारंभिक बिंदु पर जानो कह रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि अब वो यहाँ पर है ना, तो यहाँ से इधर को जाने के लिए इसे किधर जाना होगा। तो ये डायरेक्शन याद रखना कि इधर को ईस्ट होती है और इधर क्या आता है वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है। तो अब वो क्या आता है यहाँ कहीं है, ठीक है। तो अब उसे कहाँ जाना है, तो इस साइड को जाना है। तो इस साइड को जो डायरेक्शन आती है आपकी, अगर यहाँ से हम चेक करेंगे तो ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ और वेस्ट की तरफ आती है, यानी कि उत्तर पश्चिम की तरफ आती है। और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करोगे, तो बेसिकली ऐसे समझा देता हूँ मैं आपको कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, ये 11 थी, और ये क्या आता है आपका ये 6 थी, और यहाँ पे ये 7, और ये यहाँ पर 3, ठीक है, ये था। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे ये 3 है, तो ये नीचे वाला भी कितना होगा 3 होगा, ठीक है। तो ये 3 निकल गई, ठीक है ना। और ये क्या आता है टोटल 11 है, तो अगर ये इधर का 7 है तो इधर कितना बचा 4, तो दैट मीन्स कि ये कितना बचा 4 और इधर ये बचा 3, तो ये आ गया। अब यहाँ से हमें परपेंडिकुलर लेना है एक, तो ये अगर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये बेस है और ये क्या आते हैं ये बेस है और इसका क्या आता है ये लंब बटे आधार है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है ना आपका जो पाइथागोरस होती है। तो बेसिकली यहाँ पे आ जाता है आपका 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और इसका अंडर रूट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा निकल के क्या आ जाता है 16 प्लस 9 और फिर इसका अंडर रूट आता है, तो ये कितना होता है अंडर रूट 25 आ जाता है यहाँ पे हमारा, ठीक है। अंडर रूट 25 और इसकी वैल्यू निकल के आती है 5, ठीक है। अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है 5 होती है ना। तो इसीलिए हमारा क्या होगा इसका राइट आंसर, तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा उत्तर पश्चिम की ओर जाना था उसे 5 किलोमीटर, ठीक है। तो वो पहुंच जाता है अपनी जगह पर। अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान था, जिन बच्चों को समझ में आ गया होगा बहुत आराम से। तो उन्होंने कहा था व्यवस्थित करना है और एक ग्रुप बनाने हैं। तो ग्रुप कैसे बन सकता है कि एक जैसी चीज़ें एक साथ रखेंगे ना हम। तो ये देखो ये क्या कहते हैं सर्किल हमारा, यहाँ भी सर्किल है हमारा, ठीक है, और ट्राइंगल है, और यहाँ भी ट्राइंगल और सर्किल है। तो ये 3 चीज़ें एक जैसे बन सकती हैं और कहीं पर भी ऐसा कॉमन नहीं दिख रहा। तो क्या होगा 1 3 और 6, तो 1 3 6 यहाँ दिख गया हमें, ठीक है। जब हमें ये दिख गया है तो अब हमें ऐसी चीज़ें मैच करनी है। तो अब देखो यहाँ पे क्या आते हैं कुछ इस टाइप क्या करते हो, अब ऐसे आकर ढूंढनी, एक ये दिख गई हमें और एक ये दिख गई। तो बेसिकली कौन कौन सा हो गया हमारा 2, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा 5, और यहाँ पे आ गया 7। तो 2 5 7 यहाँ दिख गया हमें, तो दैट मीन्स कि ये राइट आंसर है, फिर सी आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो ये आराम से ग्रुप बन जा रहे थे इसके। अब अगर हम इसकी बात करें तो देखो पी क्यू आर एस टी पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। अब पी क्यू का पुत्र है, तो यहाँ पे सीधे क्या आ गया है कि जो पी है आपका वो क्यू का पुत्र है। तो क्यू का अभी क्या कहते हैं जेंडर डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है ना, मतलब कि बताया नहीं गया है कि मेल या फीमेल है। तो पी क्यू का पुत्र है, किंतु क्यू पी का पिता नहीं है। अब इसका पिता नहीं है तो ऑब्वियस बात इसकी माँ होगी, क्योंकि उसका पुत्र तो है ना, तो माँ या बाप में से एक होता था। अब उसका पिता नहीं है तो ये इसकी माँ है, तो इसका जेंडर हमें फिक्स हो गया, पता चल गया कि इसका जेंडर क्या है। अब इन्होंने कहा है कि आर एस का पुत्र है, तो अलग से बना लेते हैं, ठीक है। जो आर है आपका वो किसका पुत्र है, वो एस का पुत्र है। तो ये भी क्या है आर भी क्या है मेल है, ठीक है, पुत्र है, जो कि पी का भाई है। अब ये इसका भाई है, किसी भी तरीके से भाई है, हो सकता है सगा भाई हो, तो ये इसकी वाइफ हो गई, मतलब ये इसका पति हो जाएगा। लेकिन अभी देखते हैं हम क्या है, तो जो पी का भाई है और टी एस की पत्नी है। तो अब यहाँ बता दिया गया कि कहते हैं जो टी है वो एस की पत्नी है। तो अब टी एस की पत्नी है तो ये क्या हो जाएगा, ये मेल हो जाएगा, ठीक है, एस जो होगा वो मेल हो जाएगा। तो दैट मीन्स हमें ये पूछा गया था। अब ये देखो ये पति पत्नी तो नहीं थे यहाँ पे ना, तो ये किसी और तरीके से भाई बहन रहे होंगे। अब वो जो भी रिश्ता निकल के आएगा वो बात अलग है, लेकिन हमसे सवाल में कहा गया कि पुरुष कितने, तो हमें पुरुष तो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि सबके जेंडर आ गए। तो 1 2 और ये 3, तो 3 पुरुष हैं और बाकी 2 फीमेल्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली राइट इसका आंसर क्या होगा कि 3 फीमेल्स हैं इसमें, ओके।
अब यहाँ देखो ये क्या था, जल प्रतिबिंब की बात की गई थी, तो जल प्रतिबिंब वगैरह क्वेश्चन अगर आपको आते हैं सही से तो आप वॉच बना के भी और वैसे भी जैसे भी अंडरस्टैंड करते हो वैसे समझ सकते हो। तो इसका राइट आंसर निकल के आ रहा था बी। ठीक है, तो थोड़ा टफ क्वेश्चन दे दिया था लेकिन मतलब हो जाता है, ऐसा नहीं था। अभी जो क्वेश्चन हमारा 66 क्वेश्चन है, इसमें देखो क्लैरिटी का क्वेश्चन करना था, इनके प्लेस वैल्यूज रखनी थी। तो सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 3 होती है। ठीक है, एल की क्या होती है 12। ठीक है, और ए की क्या होती है हमारी 1, और आर की क्या होती है हमारी 18, और आपकी आई की क्या होती है हमारी 9, और टी की क्या होती है 20, और वाई की 25। तो इन सभी को बस ऐड करना था। ठीक है, ऐड करके हमारा आ रहा था ये 88, और 88 की मल्टीप्लाई करनी थी 2 से, तो ये निकल के आया था 176। तो सिंपली 176 आ रहा था। तो ऐसे ही आपको फ्रोजन का भी करना था, इसको भी अगर आप करते तो इसका आंसर जो राइट निकल के आता वो डी आता 168। ठीक है, जिन्होंने भी किया है। और ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने सही से किया नहीं है सॉल्व, तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे मुझे अगर किसी ने कर लिया होगा तो। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 15 अगस्त 1947 को क्या आया था, तो ये शुक्रवार का था। ठीक है, डायरेक्टली भी निकाल सकते थे कि देखो इसका अगला वाला जो ईयर है वो क्या था, लीप ईयर है, यानी कि 1948 है। ठीक है, और वो उसमें क्या आ रहा है आपका संडे से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, वो संडे कह रहा हूँ, मंडे से स्टार्ट होता है। जब भी लीप ईयर स्टार्ट होता है वो आपका क्या आता है, वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है, मंडे से स्टार्ट होता है। ठीक है, लीप ईयर वाला टाइम। तो एक आइडिया तो ये लगा सकते थे आप। दूसरा आइडिया ये था कि आप या तो बैक आते या फिर आगे से यहाँ से सोचते कि इस साइड को क्या होगा, तो एक दिन कम होता है ना इधर को, यानी कि जैसे हर एक साल बाद ना, जैसे अगर 2012 आया तो इसके अगले साल क्या आता है, एक दिन बढ़ जाता है, एक दिन बढ़ेगा। यानी कि अगर आज संडे था, यहाँ से संडे से स्टार्ट हुआ था मंथ, तो मतलब वो जनवरी का पहला दिन, तो यहाँ पे क्या होगा मंडे से स्टार्ट होगा। तो ऐसा होता है, और लीप ईयर आने की वजह से वो 2 दिन बढ़ता है, वो जो दिन होता है। ठीक है, तो ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं। तो बेसिकली किसी तरह भी लगाते हैं, लेकिन ये शुक्रवार वैसे भी याद रहना चाहिए क्योंकि 15 अगस्त 1947 को पूछा गया है। तो जिस दिन भारत आज़ाद हुआ है, स्वतंत्रता मिली है, उस दिन का दिन तो याद ही होना चाहिए। ठीक है, तो वो ईजी क्वेश्चन था, शुक्रवार। ठीक है, यहाँ पूछा गया था कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में केवल पहले आधे अक्षरों को पलट दिया जाए, तो पहले आधे अक्षरों को देखो पलटने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते थे आप लोग। ठीक है, तो 13 और 13 कितना होता है 26 होता है ना, तो 26 लेटर्स में तो 13 को चेंज करना था, बस आपको पलट देना था और पलटना था। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी थी, पलटना बहुत ज़्यादा था। तो अब एम को यहाँ लेके जाओगे पहले नंबर पर। ठीक है, फिर उसके बाद एल आएगा, फिर उसके बाद के आएगा। अब बस इतना ही तक करना था, क्योंकि के से आर के बीच में पूछा हुआ है ना। तो अब के से आर तक काउंट करो, तो यहाँ से यहाँ तक आप काउंट करते के से आर तक, तो टोटल 14 आ रहे थे। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे देखो ये बोला गया है 6 ABCD EF वाले एक वृत्त में खड़े हैं, तो इसका जो राइट आंसर निकल के आ रहा था हमारा वो ई आ रहा था, कि जो ई है वो आपका उसके बीच में है। ठीक है, ए और एफ के, ये समझ गए आप। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो स्पाईवेयर एक प्रोग्राम है जो एक कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, तो ये सही बात है। ठीक है, और आपकी जानकारी को बिना जानकारी के भेज देता है किसी के पास, थर्ड पार्टी के पास। और सेकंड ऑप्शन क्या आते हैं, फिशिंग एक ईमेल घोटाला है जिसे एक वैध वेबसाइट के आधारित संचार के रूप में पहचाना जाता है। तो सही बात, क्या आते हैं, ये क्या आते हैं, एक वो नहीं है, वैध वेबसाइट नहीं, वैध मतलब लीगल वेबसाइट थोड़ी है कोई। ठीक है, फिशिंग, पहली बात तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है डायरेक्टली। अब बात कर रहा है कि जो स्पैम बल्क ईमेल होते हैं जो अज्ञात स्रोत से आते हैं, तो सही बात है कि जो स्पैम्स होते हैं हमारे, अगर आप देखोगे क्या आते हैं ईमेल के अंदर, तो वो क्या होता है बल्क के फॉर्म में आते हैं ना। जैसे अगर कोई संस्था है, सपोज आप ही कर रहे हो, ठीक है, आपने क्या आते हैं 10,000 लोगों को मेल भेजा है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो व्यक्ति के क्या आते हैं स्पैम में चले जाएगा मेल। इसीलिए हम देखते हैं ना कई बार क्या कहते हैं आयोग से कोई क्या कहते हैं मेल आती है हमें, तो वो स्पैम में चले जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक साथ भेजे होते हैं ना, तो वो जब बल्क में मेल आती है तो उससे मेल अपने आप ही स्पैम में डाल देता है कि शायद कोई एडवर्टीजमेंट का होगा ये, या वैसे होगा। तो ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर बन रहा था हमारा, ये ऑप्शन 1 और 3 बन रहा था। ठीक है, तो अब जब 1 और 3 बन रहा था, तो हमें देखो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन कहीं भी देखने को मिल नहीं रहा है। वो मतलब कि वो ऐसा कोई मतलब सिनेरियो बन नहीं रहा है कि यहाँ पे कोई राइट आंसर आ जाए, या तो ये क्वेश्चन ही क्या कहते हैं वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये क्या कहते हैं फिशिंग जो है एक ईमेल का है जो कोई शायद वैध कंपनी या फिर इसके लिए बनाया गया होगा स्टार्टिंग में, तो ऐसा हो सकता है। बट मेरी नॉलेज में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो शायद ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। ठीक है, तो मे भी पॉसिबिलिटी है, देख लिया जाएगा उसके बाद जब आंसर की आएगी तो इसका राइट आंसर। ठीक है, और जो ये है इसका राइट आंसर, आई थिंक इसका राइट आंसर हमारा है पेरू की जलधारा जो थी, सॉरी ये आई थिंक, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। हम देखते हैं क्या आते हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी, तो इस वजह से मैंने सोचा एक बार चेक कर लेता हूँ, रीचेक। तो देखो जो आपकी क्या था पेरू की जलधारा है वो क्या था हम्बोल्ट की जलधारा है। ठीक है, और कनारी वाली जो है वो आपके उत्तरी अफ्रीका की है। तो वैसे भी क्या आता है पेरू वाली भी अगर आपको पता है डी का 1, तो इससे सीधा आंसर निकलता है कि इसका राइट आंसर क्या है, डी है। ठीक है, अगर हम बात करें नई औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की 2011-12 की श्रृंखला की किस उद्योग में कोर सूची में शामिल नहीं किया गया है, तो ये कोयले को नहीं किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे बात करें हम प्राथमिक चट्टान है, तो अग्नि चट्टान जो है प्राथमिक चट्टान है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए बनने वाले निर्वाचक मंडल का भाग नहीं होता है, तो कोई भी विधान परिषद का कोई भी निर्वाचित हो मनोनीत हो कोई भी सदस्य क्या आता है भाग नहीं लेता है किसमें, आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक है, छिपी बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कहाँ देखने को मिलती है, ये आपको देखने को मिलती है जो आपका कृषि क्षेत्र होता है उसके अंदर। जैसे एक कोई एरिया होता है ना कृषि वाला, तो इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति क्या होता है इसमें उत्पादकता कर सकता है, मतलब 1 एकड़ खेत में अकेला व्यक्ति खेती कर सकता है, लेकिन क्या होता है फैमिली के 6-7 लोग उसी में लगे होते हैं। तो क्या 6-7 लोगों को कोई इससे फ़ायदा थोड़ी हो रहा है उस खेत के अंदर। ठीक है, प्रोडक्टिविटी तो उतनी होनी है, मतलब जितनी फसल होनी है वो एक बंदा जो करता है उससे भी उतनी होगी, और 7 लोग जितने करेंगे उससे भी उतनी होगी। तो इसी को कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, जब क्या आते हैं एक ही जगह पे इतने ज़्यादा लोग लगे हों जिसकी वजह से क्या आते हैं
आपका वो बेरोजगारी की कैटेगरी में आ जाए। तो इसी को छिपी हुई बेरोजगारी या प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। तो ये कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है हमें, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि कहते हैं इनमें से सही युग में नहीं है, तो जो आपका देखो खरीफ की फसलें हैं ये सारी, और ये रबी की हैं और जायद की हैं ये सारी, ठीक है। बट यहाँ पे बोला गया कि मिश्रित खेती। तो मिश्रित खेती में क्या होता है कि हम अलग अलग टाइप के क्रॉप्स को लगाते हैं, ठीक है, और उसके साथ आप चाहो तो एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हो, लेकिन उन्होंने बोला है कि कृषि उत्पादन के बिना, तो उत्पादन तो करते ही है ना, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका मिश्रित खेती, यानी कि ये युग्म सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और तत्पश्चात दिए गए रूप का उत्तर दें। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में आया था, सही बात है, उसी वक्त आया था, और इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय समाचार पत्रों को अधीन क्या था, अधिक स्वतंत्रता देना था। तो अधिक स्वतंत्रता नहीं दे रहा था, जबकि उनको बंद कर रहा था, ठीक है, तो उनके ऊपर लिमिटेशंस लगा रहा था। तो केवल कथन एक ही सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि एक ही वेब पे बार बार जो इंटरनेट उपभोक्ताओं की वेबसाइट की प्राथमिकता का संग्रहित करने का उपयोग किया जाता है, छोटी टेक्स्ट फाइल को क्या कहते हैं। तो होता क्या है ना कि जब हम कोई साइट को विजिट करते हैं, सपोज आपने क्या कहते हैं फेसबुक को देखा, कोई साइट ओपन करी, तो आप अगर नेक्स्ट टाइम भी क्या कहते हैं वेब ब्राउजर से सर्च करके फेसबुक जाना चाहते हो, तो एक कुकी सेव हो जाती है, ताकि आपकी वेबसाइट में अगर नेट स्लो भी हो तो भी क्या कहते हैं वो मतलब उस जगह पे तुरंत ही पहुंचा दे। तो बेसिकली कुकी जो होती है एक छोटी फाइल्स होती हैं जो कि कुछ टाइम के लिए सेव होती हैं। जैसे कि जब आप लोग क्या कहते हैं वो करते होगे, क्लीन अप करते होगे अपने फ़ोन के अंदर ना, तो ये बेसिकली जो कुकीज़ फाइल्स होती हैं वही डिलीट होती हैं उस वक्त पे, आपके फ़ोन्स के अंदर डिलीट होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो देखो जो उदय योजना है वो आपकी क्या कहते हैं बिजली वितरण क्या कहते हैं कंपनी द्वारा वित्त में सुधार लाने के लिए। तो इसी से आपका आंसर निकल जाता है, इसका राइट आंसर सी है, ठीक है। पश्चिमी घाट को कहते हैं, तो देखो शिवालिक श्रेणी आपको पता ही है कि ऊपर की ओर है, तो ये पश्चिमी घाट में आएगी नहीं। विंध्याचल आपको पता है कि जो क्या कहते हैं मध्य प्रदेश से इधर वाला एरिया आता है उस साइड को है, और महादेव की जो पहाड़ियाँ हैं वो भी उसी साइड को, नागपुर की पहाड़ियाँ भी, ये सब सारी चीज़ें इसी साइड को हैं। और सिहाद्री जो है आपकी कड़मम हिल्स और ये सह्याद्री वाली जो एरिया है ये पश्चिमी घाट, ठीक है। तो इसे आईडी लगा लेते हैं आप। और यहाँ पूछा गया है कि मानव पूंजी। तो मानव पूंजी क्या होता है कि जब ह्यूमन मतलब व्यक्ति पे जब खर्चा किया जाता है और उससे आगे की उम्मीद की जाती है, तो जब हम उस पर शिक्षा का व्यय करेंगे तो दैट मीन्स कि आगे वो अच्छा करेगा, ठीक है। और जब क्या कहते हैं हम उसके स्वास्थ्य पर व्यय करेंगे तो भी वो करेगा, और कौशल पे मतलब उसके स्किल्स पे करेंगे तो भी हमें मतलब उस वक्त पे कोई भी फायदा दिखेगा नहीं, लेकिन आगे चल के फायदा दिखेगा। और जो आधारभूत ढांचे पे व्यय करते हैं हम, ये आपका क्या कहते हैं मानव पूंजी नहीं होता है, ये कैपिटलिस्टिक होता है, ठीक है। यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, मतलब याद नहीं मुझे प्रॉपर, ठीक है, लेकिन वो मतलब मानव पूंजी में नहीं आता है, ह्यूमन क्या कहते हैं उस पर नहीं आता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है कि आधारभूत ढांचे पर व्यय, ये आपका इसका एक घटन नहीं है मानव पूंजी का। जो ये है देखो मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और वाईवी चौहान और चरण सिंह, ये सारे के सारे हमारे उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इसका राइट आंसर आपका डी है, ओके। और 84वें क्वेश्चन की बात करें तो देखो जो बैंक दर है वो तो ऑब्वियस सी बात है मौद्रिक नीति का एक पार्ट है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसमें जो ऑप्शन है ये 1 2 और वो कहता है 1 4 में से एक होना चाहिए। दैट मीन्स कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो आई थिंक 1 और 2 है। तो आप लोग देख लेंगे इसका राइट आंसर, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि क्या कहते हैं नीति आयोग का कार्य सहकारी एवं प्रतियोगितापूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना है, सही बात है। नीति आयोग का कार्य केंद्रीकृत योजना को बढ़ावा देना, तो ऑब्वियस सी बात है वो दोनों चीज़ों काम करता है कि जो केंद्र से योजनाएं होती हैं उनको भी बढ़ावा देता है, ठीक है। तो इसका दोनों कथन सही होंगे। अब हम बात करें कि कहते हैं कि जो चैट जीपीटी है उसको किस कंपनी ने बनाया, तो ओपन एआई द्वारा बनाया गया वो, ठीक है। और मुद्रा बैंक की बात करें तो मुद्रा बैंक के देखो जो ये है आपका 2020 में नहीं की गई थी, लेकिन ये क्या कहते हैं आपके इससे मुद्रा ऋण और शिशु कहता है किशोर तरुण इनसे मतलब इनको जो है आपका लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा केवल कथन 2 होगा। अब हम बात करें नेक्स्ट की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व किसने कहा था, सीधा क्वेश्चन था। तो ये लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल्व कहा था, ठीक है। उनका मानना ये था कि मतलब कि कांग्रेस जो है वो क्या कहते हैं अंग्रेजों को बचाने का काम कर रही है, एक सेफ्टी वॉल्व की तरह है कि कोई उनसे वो चीज़ें आती हैं तो वो यहीं तक मतलब कि वो हो जा रही है, मतलब जो भी लोगों से आवाज़ें उठती हैं तो वो इनके थ्रू जा रही है, तो ये एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम कर रहे हैं लोगों के, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसका जो राइट आंसर है मानस असम, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, अगर किसी बच्चे को पता था तो बहुत ही आराम से इसमें एलिमिनेट कर सकता था, ठीक है। देखो 11वीं अनुसूची भी पता ही होगा सबको, 10वीं अनुसूची देखो शेड्यूल से तो हर बार एक क्वेश्चन आता है, तो ये तो वैसे भी 12 शेड्यूल से हैं तो वो याद रहने चाहिए। तो इसका राइट आंसर सी है, ठीक है। MS वर्ड लेआउट में डिफ़ॉल्ट दृश्य क्या होता है, तो प्रिंट लेआउट होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो आपका सिंपली ये भी इजीली निकल जाता है, यहाँ पे देखो मैच किया हुआ है कि जो आपका RBI है वो बैंक राइट से रिलेटेड है, सही बात है। और MSP जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग से। तो अगर ये भी दो आप अगर समझ जाते हैं इतना सिंपल सा, तो भी आप आंसर निकाल लेते हैं कि इसका राइट आंसर सी होगा, ठीक है। ये जो आपका 92 क्वेश्चन है। 93 क्वेश्चन की बात करें कि उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल सम्मिलित होता है। तो इसमें जो संसद के दोनों निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं, क्योंकि मनोनीत करने का काम तो राष्ट्रपति का होता है ना, इसलिए उपराष्ट्रपति के इसमें भी वोट डालते हैं, ठीक है। और पर राष्ट्रपति के उसमें नहीं डालते हैं, ये आपको बताना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है सी है 93 का। 94 क्वेश्चन की बात करें तो देखो सीता राज्य क्या होता है आपका राज्य भूमि का अध्यक्ष होता है, तो इसी से एक आंसर निकल जाता है आपका डायरेक्टली। बी का 4 करते हो तो बी का 4 सिर्फ एक ही जगह पे है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी है। अब समतल घाटियों में जिन्हें दून कहा जाता है वो स्थित होती हैं, तो वो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में होती हैं, जो दून घाटियाँ होती हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि देहरादून भी क्या आता है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में, ठीक है। तो इसलिए जो दून घाटियाँ होती हैं वो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में होती हैं, ठीक है ना।
तो इसका राइट आंसर है। और 4 अप्रैल 2023 को कौन से यूरोपीय देश भारत के अटलांटिक संधि नाटो का सदस्य बना है? तो ये आपका फिनलैंड बना है। और यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये अनुच्छेदों से क्वेश्चन है, तो अगर आपको ये भी पता है कि शिक्षा का अधिकार किसके ए में आता तो भी आप आंसर निकाल लेते, क्योंकि डी का सिर्फ 1 एक ही में था, बी में डायरेक्टली कुछ करना नहीं था। ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जनसंख्या ढांचे में बढ़ती हुई कार्यशील जनसंख्या परिणाम स्वरूप बढ़ते आर्थिक वृद्धि दर और जनन के लाभ का कहा जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, सही बात है कि कहते हैं जो आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है वो कार्यशील मतलब वहाँ पे फिर वो कहते हैं आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ जाती है जनसंख्या के साथ साथ, क्योंकि वो लोग काम करने वाले ज़्यादा हो जाते हैं और अगर आप उन्हें काम देते हो। तो अब इन्होंने कहा है कि क्योंकि घटता हुआ जन्म दर और जनसंख्या ढांचे को प्रभावित करता है। तो सही बात है, क्या कहते हैं जो घटता हुआ जन्म दर होता है वो आपका क्या कहते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी को भी मतलब इफेक्ट करता है। जैसे जापान के अंदर हमें नहीं देखने को मिलता है कि वहाँ पे अब लोग बचे हैं कि जो काम कर सकें सही से, तो अब उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो रही है, धीरे डाउन हो रही है। तो दैट मीन्स कि ये इसका सही रीज़न भी है। तो ये असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, तो ये इसका क्या है, सही स्पष्टीकरण है। ठीक है। आगे हम बात करें तो देखो यहाँ पे भी सिंपल था कि लोथल क्या था, एक डॉकयार्ड था यहाँ से मिला हुआ खुद का, तो ये इसी से ही बन जाता है एक आंसर। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या था, डी। और 100 क्वेश्चन की बात करें हम कि आते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति है जो बात करने की कोशिश कर रहा है किसी से, और उसमें वो क्या कहते हैं व्यक्ति के प्रतीक को आइकन और पॉइंटिंग डिवाइस का यूज़ करता है। तो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में होता है। ठीक है। एंड देखो क्या कहते हैं, ये मैंने अपनी तरफ से वीडियो क्या कहते हैं आंसर की जो थी वो प्रॉपर मैंने कोशिश की है कि करेक्ट आंसर की हो। उसके बाद भी अगर कमी देखने को मिलती है तो आप लोग क्या कहते हैं बता सकते हो मुझे, और जो इसकी कट ऑफ रहेगी उस कट ऑफ के ऊपर हम बात करेंगे जब फाइनल आंसर की आ जाएगी। ठीक है। अभी हम इस पर बात नहीं करते हैं कट ऑफ के ऊपर, हम थोड़ा एक दिन वेट कर लेते हैं, शायद आंसर की आ जाए। तब तक आप लोग यहाँ से जो मार्क्स आ रहे हैं वो अपने कमेंट कीजिए कितने नंबर आपके यहाँ से बन रहे हैं। ठीक है। और अगर आंसर की आती भी है तो मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ 3 से क्या कहते हैं 4 नंबर का ही फर्क पड़ेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन अगर यहाँ से मेरे उसमें से गलत हो सकते हैं तो वो 3 होंगे या तो मैक्सिमम 4 चल जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है। इससे ज़्यादा का हेरफेर नहीं होगा, इससे ज़्यादा हो भी नहीं सकता। ठीक है। तो जितने बन रहे हैं आप लोग कमेंट कीजिए अपने नंबर, और थैंक यू सो मच वीडियो यहाँ तक देखने के लिए।